24 पूरे दुनिया में जिस तरह हो रहा है, पाकिस्तान गॉट टू चेंज। हमारे जितने भी इदारे उन्होंने भी चेंज होना है। आवाम के हकूक, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में होना है। कोई भी जुर्म करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये जुर्म समझ करके करे कि अगर आप इनके खिलाफ बोले, अपने हकूक के लिए निकले, तो ये आप उनको कहते हैं कि जी ये गलत है, ये इलीगल है और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन्होंने आज तक जितनी कार्रवाइयाँ की, ये सारे अदालतों में जाएंगे, इंशाल्लाह सब खत्म होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, अपना डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पे आप क्या कहते हैं, आईन और कानून क्या कहते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं है, न पहले कभी था, न कभी किसी ने रखा हुआ था। एक वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा जरदारी ने क्रिएट कर दिया था, वो बराए नाम रखा हुआ था। न रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई ऐसा प्रोविजन मौजूद है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कंसेप्ट मौजूद है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही होता है। और उसके बाद मिनिस्ट्री के हिसाब से सिर्फ ये कंसेप्ट है कि सीनियर मिनिस्टर हुआ करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मियां साहब को दिखाने के लिए, क्योंकि बिकॉज इनका राइट हैंड पर्सन है, तो वो आप करके समधी भी है, रिश्तेदारी भी है। और हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि आप इनको देखो, ये उहदे में भी बांटते तो उसमें अपनों में, अपने घर में और सारा उसमें कर। सहाफियों पे जिस तरह के क्रैकडाउन हो रहा है, तहरीक इंसाफ का हम सुनते रहे, ये मकसद था कि इजहार राय होना चाहिए। उस हवाले से पार्लियामेंट में कोई आवाज हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से सुनने को मिलेगी कि सहाफियों के साथ जिस तरह की चीजें हो रही है उसको रोका जाए? बिल्कुल, हमने आवाज उठाई है और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने उस वक्त भी उठाई है, और हम आपके साथ है, हर वक्त रखेंगे। और हम अपने हकूक के लिए और आपके हकूक के लिए पार्लियामान ही में इसीलिए तो बैठे कि आवाम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़। सर, पीडीएम मुज़ाकरात की तरफ कदम बढ़ाएगी? देखो, अभी तक तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन पीडीएम के साथ, पीडीएम का मतलब हमारा है ये तीन पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमके, क्योंकि उनके पास हमारा मैंडेट है। बाकी हम पॉलिटिकल पार्टी, डायलॉग हर वक्त होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को पावर शेयरिंग करें। हम पहले कह सकते हैं कि खान साहब पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, वो पब्लिक पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ अगर कोई जुर्म हुए मैं माफ करने को तैयार हूँ, लेकिन नेशनल एक्सचेकर के साथ जो हुए, आवाम के साथ जो हुए, उन पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। सबने मुज़ाकरात की इजाजत आप लोगों को दी है या नहीं दी? देखो, तो पहले दिन कह चुके हैं कि मैं सबके साथ बात करने को तैयार हूँ। जहां तक इसका ताल्लुक है कि जी मुज़ाकरात किसके साथ करें, वो हम बता चुके हैं कि हम सबके साथ बात करने को तैयार हैं। 24 पूरे दुनिया में जिस तरह हो रहा है, पाकिस्तान गॉट टू चेंज। हमारे जितने भी इदारे उन्होंने भी चेंज होना है। आवाम के हकूक, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में होना है। कोई भी जुर्म करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये जुर्म समझ करके करे कि अगर आप इनके खिलाफ बोले, अपने हकूक के लिए निकले, तो ये आप उनको कहते हैं कि जी ये गलत है, ये इलीगल है और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन्होंने आज तक जितनी कार्रवाइयाँ की, ये सारे अदालतों में जाएंगे, इंशाल्लाह सब खत्म होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, अपना डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पे आप क्या कहते हैं, आईन और कानून क्या कहते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं है, न पहले कभी था, न कभी किसी ने रखा हुआ था। एक वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा जरदारी ने क्रिएट कर दिया था, वो बराए नाम रखा हुआ था। न रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई ऐसा प्रोविजन मौजूद है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कंसेप्ट मौजूद है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही होता है। और उसके बाद मिनिस्ट्री के हिसाब से सिर्फ ये कंसेप्ट है कि सीनियर मिनिस्टर हुआ करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मियां साहब को दिखाने के लिए, क्योंकि बिकॉज इनका राइट हैंड पर्सन है, तो वो आप करके समधी भी है, रिश्तेदारी भी है। और हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि आप इनको देखो, ये उहदे में भी बांटते तो उसमें अपनों में, अपने घर में और सारा उसमें कर। सर, सहाफियों पे जिस तरह के क्रैकडाउन हो रहा है, तहरीक इंसाफ का हम सुनते रहे, ये मकसद था कि इजहार राय होना चाहिए। उस हवाले से पार्लियामेंट में कोई आवाज हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से सुनने को मिलेगी कि सहाफियों के साथ जिस तरह की चीजें हो रही है उसको रोका जाए? बिल्कुल, हमने आवाज उठाई है और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने उस वक्त भी उठाई है, और हम आपके साथ है, हर वक्त रखेंगे। और हम अपने हकूक के लिए और आपके हकूक के लिए पार्लियामान ही में इसीलिए तो बैठे कि आवाम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़। सर, पीडीएम मुज़ाकरात की तरफ कदम बढ़ाएगी? देखो, अभी तक तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन पीडीएम के साथ, पीडीएम का मतलब हमारा है ये तीन पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमके, क्योंकि उनके पास हमारा मैंडेट है। बाकी हम पॉलिटिकल पार्टी, डायलॉग हर वक्त होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को पावर शेयरिंग करें। हम पहले कह सकते हैं कि खान साहब पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, वो पब्लिक पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ अगर कोई जुर्म हुए मैं माफ करने को तैयार हूँ, लेकिन नेशनल एक्सचेकर के साथ जो हुए, आवाम के साथ जो हुए, उन पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। सबने मुज़ाकरात की इजाजत आप लोगों को दी है या नहीं दी? देखो, तो पहले दिन कह चुके हैं कि मैं सबके साथ बात करने को तैयार हूँ। जहां तक इसका ताल्लुक है कि जी मुज़ाकरात किसके साथ करें, वो हम बता चुके हैं कि हम सबके साथ बात करने को तैयार हैं।